going to jump with math classes. Today, now start the exercise 11.2. I have already uploaded the exercise 11.1 friends and the chapter name is perimeter and area. Okay, and this is given in page number 208. अभी भी मैंने आपको exercise बताई है इसमें 11.1 and book है आपकी NCERT और class series आपकी 7. Okay, now start the question number 1. Find the area of following parallelograms. It's mean कि आपको some figures are given in the question. आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो सर लास्ट क्लास की या उससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास थी मैंने सबसे पहले चीज आपको एरिया बताया था. आज के क्लास में क्या है? उस क्लास में मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल बताया था एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड perimeter of square. Today now start the discussion as perimeter area of parallelogram. आज की जो हमारी जो ये एक्सरसाइज है 11.2 टोटली बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स. तो एरिया आपको पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ सिर्फ अब पैरेललोग्राम को देखो, ये पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल प्लस ओके इक्वल टू में आपका इक्वल टू में ये क्या एरिया ऑफ पैरेलल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. इसमें क्या स्ट्रेस कि आपका देखो कोई भी फिगर होती है वो क्या होता है नीचे एक बेस होता है. सपोज अगर देखो ये है, अगर ये जो आपका ये मान लेती हूँ मैं आपका व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड का जो नीचे वाली जो चीज है ये आपका बेस हो गया एंड साइड वाली पोजीशन इसमें हाइट. ओके, तो आपका क्या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जिसके ऊपर आपका खड़ा होता है वो जो लेंथ हो जाती है इसमें हाइट. ओके, नाउ अगर आई होप कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट है आपको हाइट इज गिवन एंड बेस इज गिवन, राइट. तो फर्स्ट पार्ट में होगा आपका हाइट कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर and base is given 7 centimeter. Okay, next है find the आपका area of parallelogram. तो area of parallelogram में पहले लिख चुकी हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 4. तो 7 4 का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. कि स्टूडेंट्स आपको जो भी यूनिट जिसमें मेजरमेंट्स में गिवन है आपको आंसर उन्हीं में लिखना है. ओके, तो 28 सेंटीमीटर दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने जो ये मेजरमेंट यूनिट होते हैं ये आप लिखा करो, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट है आपका हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर and next base is 5 सेंटीमीटर. ओके, कि हाइट इज आपकी 3 सेंटीमीटर, बेस ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इसीलिए स्टूडेंट्स बार बार मुझे यहाँ पे फॉर्मूला ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला एक बार लिख दिया. अदरवाइज पहले फॉर्मूला लिखोगे तब आप नीचे लिखोगे. यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 5 15 centimeters square. So I hope the first and second part will be clear. Please note it down. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स आपका थर्ड पार्ट में हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, आपका बेस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इसको आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अदरवाइज मुझे आंसर याद नहीं है, मैंने पहले बताया था. 3.5 multiplied by 2.5 5 5 is 25 2 carry 5 3 is 15 16 17
फिर 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 5 7 8। अब देखो 1 और 2 के बाद डेसिमल है, 1 और 2 देखो, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ पे होगा 3.5 2.5, तो 1 और 2 हो गए काउंटिंग में, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको थर्ड पार्ट स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट है सेम हाइट होगी, देखो दिस इज द फिगर ऑफ हाइट, हाइट आपकी 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस वन द बेस, बेस आपको 5 सेंटीमीटर। क्या आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो क्या आएगा 5 8 40 फिर 0 4 कैरी 4 5 20 और 4 24। अब 1 के बाद ऐसे होगा 1 का, तो आपको डायरेक्टली कितना लिखो 24 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट फ्रेंड्स कि आपका क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि फोर्थ पार्ट आपसे क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पार्ट करा देती हूँ मैं आपको, मैं रन कर रही हूँ फ्रेंड्स। फिफ्थ पार्ट है आपका, देखो हाइट इज गिवन 4.4 सेंटीमीटर एंड बेस इज ऑल्सो गिवन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 4.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा 2 4 8 2 4 8, तो 1 के बाद डेसिमल है सेंटीमीटर। So this is the fifth part and last part of this question number 1 से कि आपका आंसर क्या है 8.8 सेंटीमीटर। तो आई होप कि क्लियर थी क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, find the area of following triangles. It means these figures are given in triangle, आपको उनका एरिया निकालना है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि देखो फिगर्स जो भी है आपको देखो राइट ट्रायंगल दी गई है। इट्स मीन कि आपको फिगर तो कोई भी दी गई लेकिन उन्हीं के ऊपर एक बीच में मेजरमेंट किया गया है कि वो आपका एक राइट ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। बी मीन्स यहाँ पे लिख रही हूँ, बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट। ओके, बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट। तो ये आपका बेस और हाइट आ गया। अब क्या है स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है ये लास्ट क्वेश्चन का मैंने एज इट इज लिखा है, तो बार बार आपको हमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या सॉरी हाइट, हाइट आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देगा फ्रेंड्स हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 मल्टीप्लाई बाय राइट। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स में। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट ये चीजें रब
करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रब नहीं करूंगी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स कि आपको हाइट इज गिवन इज 3.2 सेंटीमीटर एंड बेस इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ओके, कि हाइट इज 3.2 एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस इज 5 एंड हाइट इज 3. ओके, तो आपके पास दो है, एक तो यहाँ पे आपको क्या 0 से हटा के नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल से रिमूव किया हमने, 10 आ गया। तो देखो 2 1 जा 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 12। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 8 centimeters square. This is the second part of your question. Students, please note it down. I hope you clear this question. और स्टूडेंट्स अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। मैं थर्ड पार्ट करा रही हूँ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स आपका, देखो थर्ड पार्ट में हाइट इज गिवन आपका 4 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो बेस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 3, हाइट आपकी 4। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज थर्ड पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लिख देती हूँ मैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे इस वाले का अर्थ आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्ट पार्ट फ्रेंड्स, ऑलरेडी 1 पार्ट लेफ्ट, फोर्थ पार्ट आपका। फ्रेंड्स ये मैं इसलिए स्टेटमेंट रख नहीं कर रही बिकॉज हर क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट है, अगर मैं कराऊंगी तो ज्यादा ही टाइम वेस्ट होगा, आपकी सेम भी लिखनी होती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका, हाइट इज गिवन इन 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज गिवन 3 सेंटीमीटर। तो क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, the area of triangle is 3 centimeters square. So I hope कि friends question number 2 is clear. इसमें friends आपके 4 parts थे, please note it down this question friends, please note it down. Okay, note it down friends. Okay, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम होमवर्क करते हैं। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए, दोनों में आपके 4 या 5 पार्ट्स थे। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज, दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।